हेलो गाइस। जामवंत और रावण का वार्तालाप। कोसों दूर बैठे लक्ष्मण ने कैसे सुन लिया, यही है आज की हमारी कहानी। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण का आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूं। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत जी ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम की महेश्वरों के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशासित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान को आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी के इस बात पर रावण थोड़ा क्रोध हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण के वचन सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता है। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह हम दोनों की वार्ता देख रहा है और सुन भी रहा है। जब मैं वहां से चलने लगा तभी से धनुर्धारी लक्ष्मण विरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने तुणीर से पशुपात शस्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पशुपात शस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धारी लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।